गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हॉर्नबिल बुक का सेकंड चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम सब एक साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। इसके राइटर है गॉर्डन कुक एंड एलन एस्ट। यह कहानी नरेटर और उनकी फैमिली की है। इस स्टोरी में नरेटर अपनी फैमिली के साथ समुद्री यात्रा पर निकलते हैं और यात्रा के दौरान नरेटर उनकी फैमिली बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। उसके बारे में नरेटर इस स्टोरी के जरिए बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। वोयाज समुद्री यात्रा, एक्सप्लोरर खोजकर्ता, एनकाउंटर सामना करना, गेल्स तूफानी हवाएं, स्टॉर्मशिप छोटा पाल, स्टर्न जहाज का पिछला हिस्सा, थंडर गरजने की आवाज, डेक जहाज की छत, अपराइट सीधा, एंड रिब्स मतलब होता है पसलियां। तो चिल्ड्रन आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 13 निकालिए। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. नरेटर कह रहे हैं कि जुलाई 1976 में नरेटर की वाइफ मैरी, उनका पुत्र जोनाथन जो कि 6 वर्ष का था, उनकी पुत्री सुजान जो कि 7 वर्ष की थी, और खुद नरेटर इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से समुद्र की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे 200 वर्ष पूर्व जेम्स कुक द्वारा, है ना, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा की गई संसार की समुद्री यात्रा को दोहराना चाहते थे। मतलब नरेटर और उनका जो फैमिली चाहता था कि जेम्स कुक द्वारा की गई समुद्री यात्रा को दोहराए, इसलिए उन्होंने समुद्री यात्रा की शुरुआत की। For the longest time, Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. आगे नरेटर कह रहे हैं कि लंबे समय से नरेटर और उनकी पत्नी, वे दोनों 37 साल से बिजनेसमैन थे, है ना। समुद्र यात्रा के बारे में उन लोग बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो उन दोनों ने उस फेमस खोजकर्ता मतलब जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक, है ना, उसके समान समुद्री यात्रा करने का उन लोगों ने स्वप्न देखा था। And for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. आगे नरेटर फिर कह रहे हैं कि 16 वर्ष से नरेटर और उनकी पत्नी समुद्री यात्रा संबंधी कौशल को निखारने में उन्होंने अपना समय बिताया था। 16 वर्ष से उन लोगों ने स्वप्न देखा था कि समुद्री यात्रा पर हम जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने अपना स्वप्न देखा था। अब वे अपना स्वप्न को पूरा करने जा रहे थे और ऐसा उन्होंने ब्रिटिश वाटर्स पर किया था। Our boat Waywalker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built. जिस जहाज से वे समुद्री यात्रा पर जा रहे थे, उस जहाज का नाम था वेव वॉकर, है ना। उनकी जहाज का क्या नाम था? वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबी थी। वह जो जहाज थी, वेव वॉकर जो जहाज थी, वह 23 मीटर लंबी थी और 30 टन लकड़ी का बना हुआ सुंदर जहाज था और उसे कुशलता पूर्वक बनाया गया था। And we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. आगे नरेटर फिर कह रहे हैं कि हमने इस जहाज को बनाने में बहुत महीनों लगा दिए थे। मतलब बहुत सारा समय, महीनों समय इस जहाज को बनाने में और खराब से खराब मौसम में इसे टेस्ट करने में हम लोगों ने बहुत सारा समय बिता दिया था, या महीनों समय हम लोगों ने इस जहाज पर बिता दिया था, है ना। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि वे समुद्री यात्रा पर निकल रहे थे और समुद्र में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, उसे दूर करने के लिए उन्होंने जहाज का क्या किया था, मतलब रफेस्ट मौसम में, खराब मौसम में उसको
जहाज का नाम क्या था? वेव वॉकर। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. आगे नरेटर कह रहे हैं कि हमारी योजना का जो पहला चरण था, पहला चरण क्या था कि 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा तय करना। उन्होंने पहली योजना बना ली थी कि 1,05,000 किलोमीटर की हम यात्रा तय करेंगे। तो यह जो यात्रा है वह आसानी से, आराम से, बिना किसी कठिनाई की तय हो गई और इस प्रकार वे अफ्रीका के केप टाउन नामक स्थान पर पहुंच गए, है ना। जहाज से उन लोग कहाँ पहुंच गए? अफ्रीका के केप टाउन नामक स्थान पर पहुंच गए। There before heading east, we took on to crewmen American Larry Weasel and Swiss Herb Sizzler। और केप टाउन ने उन्होंने क्या किया? मतलब आगे बढ़ने से पहले ईस्ट की ओर, अब केप टाउन से उन लोग ईस्ट की ओर मतलब पूर्व की ओर आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ने से पहले उन लोगों ने 2 क्रूमैन मतलब होते हैं जहाज संचालक, है ना। जहाज में अगर कोई प्रॉब्लम आएंगी तो उसे दूर करने के लिए उन लोगों ने 2 क्रूमैन मतलब जहाज संचालकों को अपने साथ रख लिया। उनमें से एक का नाम था अमेरिकन लैरी विजल और स्विस हर्ब सिजलर, है ना। एक का नाम क्या था? अमेरिकन लैरी विजल और स्विस हर्ब सिजलर। ये दोनों क्या थे? क्रूमैन थे, जहाज संचालक थे। To help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। और उन्होंने दक्षिणी हिंद महासागर में इन क्रूमैन को, अमेरिकन लैरी विजल और स्विस हर्ब सिजलर को अपने साथ रख लिया था ताकि जो समुद्र में जो भी बड़ी-बड़ी जो तूफान आएंगी उनसे इन लोग सामना कर सके। इसलिए इन दोनों जहाज संचालकों को अपने साथ इन्होंने ले लिया था। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales। आगे नरेटर कह रहे हैं कि दूसरे दिन केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन, है ना, वे जब केप टाउन से निकले उसके दूसरे दिन उन लोगों ने तेज हवाओं का सामना कर लिया, है ना। मतलब समुद्र में लहरें उठने लगी, है ना, तेज हवाएं उठने लगी, उसका उन्होंने सामना किया। For the next few weeks they blew continuously। और अगले कई हफ्तों तक यह जो तेज हवाएं हैं वह लगातार बहने लगी। Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our mainmast। लेखक कह रहे हैं कि इस तेज हवाओं ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, लेकिन जो लहरें थी, लहरों की जो ऊंचाई थी, है ना, वह बहुत अधिक थी, लगभग 15 मीटर थी, है ना। तेज हवाओं से तो लेखक बिल्कुल भी नहीं डरे, लेकिन जो लहरें उठ रही थी उनकी जो ऊंचाई थी वह 15 मीटर थी और बहुत ही खतरनाक थी, जिससे लेखक बहुत ही घबरा रहे थे, कहीं उसे तेज हवाओं से हमारी जहाज ना डूब जाए। इस प्रकार जो लेखक है वह डर रहे थे। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। आगे लेखक कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को, है ना, 25 दिसंबर को हम 3500 किलोमीटर केप टाउन से ईस्ट की ओर पहुंच गए, मतलब पूर्व की ओर पहुंच गए। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। जो मौसम था बहुत ही खराब था, है ना। समुद्री यात्रा के दौरान जो मौसम था वह बहुत ही खराब था। 25 दिसंबर को क्या हुआ? मौसम बहुत ही अधिक खराब था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छा छुट्टी का दिन बिताया, ऐसा लेखक कह रहे हैं। क्योंकि 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस होता है ना, छुट्टी का दिन होता है, तो इसलिए लेखक कह रहे हैं कि हमने मौसम खराब होने के बावजूद बहुत ही अच्छा से छुट्टी का दिन बिताया। न्यू ईयर्स डे saw no improvement in the weather। और उसके बाद क्या आया? नया साल आया, है ना, 1 जनवरी आया। उस दिन भी मौसम में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ, मतलब जो तेज हवाएं हैं, जो तेज लहरें हैं वह बहने लगी। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। और लेखक आगे फिर कह रहे हैं, हमें लगा कि यह जो लहरें है ना, जो तेज हवाएं हैं वह जल्द ही बदल जाएगी, मतलब जो मौसम है वह ठीक हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। और आगे नरेटर फिर कह रहे हैं, यह बदला, मौसम बदला, लेकिन बदला तो लेकिन और अधिक बुरा हो गया।
है ना। उन लोगों ने सोचा था कि मौसम बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन मौसम बदला, लेकिन और अधिक बुरा मौसम हो गया, खराब मौसम हो गया। At dawn on January 2, the waves were gigantic. 2 जनवरी की सुबह, है ना, जो लहरें थी वह बहुत ही अधिक भयानक थी, है ना। नए साल के बाद 1 जनवरी के बाद क्या आया, 2 जनवरी आया, तो उस दिन जो लहरें थी वह बहुत अधिक भयानक थी। We were sailing with only a storm ship and we are still making a knot. आगे नरेटर कह रहे हैं कि हम एक छोटे से पाल के सहारे, है ना, पाल मतलब जो जहाज में जो पाल होता है ना, ट्रायंगल शेप में जो पाल होता है, उसके सहारे हम आगे बढ़ रहे थे और 8 नॉट की गति से आगे बढ़ रहे थे। समुद्री मील, है ना, नॉट को हम समुद्री मील कहते हैं ना, तो 8 नॉट की गति से आगे बढ़ रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea rolling towards us. जैसे ही शिप, उनकी जो शिप है वेव वॉकर, वह लहरों पर चढ़ जाती थी, तो ऐसा लगता था कि एक अनंत समुद्र हमारी ओर आ रहा है। तेज लहरें जैसे ही उठती थी, है ना, और शिप उस लहरों पर चढ़ती थी, तो लेखक को ऐसा लगता था, उनके परिवार को ऐसा लगता था कि एक अनंत समुद्र हमारी ओर आ रहा है, इस प्रकार लेखक को लगता था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। और हवा और फुहारों की जो आवाज है, तेज हवा और तेज जो फुहारे थी, है ना, उनकी आवाज है वह कानों को बहुत ही पीड़ा पहुंचा रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, बोट को मतलब जहाज को धीरे करने पर we dropped the storm jeep and laid a heavy mooring rope in a loop across the stern, है ना। जो स्टॉर्म जीप है, जो पाल है ना, उसे लेखक कह रहे हैं कि हम लोगों ने नीचे कर दिया और जहाज को, है ना, जहाज का जो पिछला हिस्सा है, स्टर्न मतलब जहाज का जो पिछला हिस्सा है, उसे बांध दिया। Then we double-lashed everything, went throughout life raft, drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. उसके बाद उन्होंने सभी चीजों को दोहरे रस्सी से बांध दिया। Went through our life raft, drill, वे जीवन नौका में गए और जल रोधी जैकेट पहने और इंतजार करने लगे। मतलब ऊंची लहरें उड़ रही थी, तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया और वेट करने लगे। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. आगे नरेटर कह रहे हैं कि करीब 6 बजे हमें विनाश का संकेत नजर आया। With an ominous silence, और एक शांति छा गई, है ना। जब विनाश का जब संकेत नजर आया, है ना, तब एक शांति छा गई। The wind dropped and the sky immediately grew dark. हवा रुक गई, लेखक कह रहे हैं कि हवा रुक गई, अचानक से हवा रुक गई और जो बादल थे वो अचानक से काले पड़ गए। Then came a growing grow, फिर अचानक से एक गर्जना शुरू हुई। And an enormous cloud towered aft of the ship, और जहाज पर एक विशाल बादल छा गया, बहुत बड़ा बादल जहाज पर छा गया। With horror, लेखक कह रहे हैं कि लेखक डर रहे थे। I realized that it was not a cloud. लेखक को महसूस हुआ कि यह बादल नहीं है ना। जब शिप पर एक गहरा बादल छाया तो लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि यह बादल नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि एक लहर थी और इस प्रकार की लहर लेखक ने पहले कभी नहीं देखी थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. और यह जो लहर थी वह लंबवत थी और इसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी, है ना, दूसरी लहरों की अपेक्षा दुगनी थी, इसकी जो ऊंचाई थी दुगनी थी, जिससे लेखक बहुत ही घबरा रहे थे कि कहीं हमारा जो शिप है वह डूब न जाए। इस प्रकार लेखक डर रहे थे। The roar increased to a thunder as the storm moved up the face of the wave. लहरों की जो आवाज है अचानक से बढ़ गई, है ना, जो लहरों की आवाज है वो अचानक से बढ़ गई और वह गड़गड़ाहट में बदल गई, है ना। और जैसे ही लहर जहाज का जो पिछला हिस्सा है लहरों से टकराया, है ना, जैसे लहर तेज हुई, है ना, लहर तेज उठने लगी तो जहाज का जो पिछला हिस्सा है वह लहरों से टकराया। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण के लिए
नरेटर को लगा कि वे लहरों पर से गुजर रहे हैं। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन shook the deck। फिर अचानक से जहाज के छत पर एक धमाका हुआ, है ना। लहर जो है जोर से टकराई, जिससे जहाज का जो छत है ना, उस पर एक धमाका हुआ। A torrent of green and white water broke over the ship। और जैसे ही धमाका हुआ तो शिप पर, जहाज पर हरे और सफेद पानी की बौछार होने लगी। My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves। उसका जो शर है, नरेटर का जो शर है, वह पहिए से टकरा गया। जो जहाज चलाते हैं ना, है ना, जो पहिया होता है, उससे नरेटर का जो शर है वह टकरा गया। और जो नरेटर है वह जहाज पर पानी भर गया, उसमें वह तैरने लगे। ऐसे कि बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे डूबने लगे। लेखक को ऐसा लग रहा था कि मैं डूब रहा हूँ, है ना। आई एक्सपेक्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और लेखक सोच रहे थे कि मैं मरने ही वाला हूँ। जैसे जहाज पर पानी भर गया, है ना, जैसे ही लहर में आवाज हुई, है ना, धमाका हुआ, तो जहाज पर पानी भर गया और लेखक को ऐसा लगा कि वह मरने ही वाले हैं। एंड एज आई वाज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और लेखक को ऐसा लग रहा था कि उनका जो दिमाग है वह काम नहीं कर रहा है। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और लेखक को बहुत ही शांति महसूस हुई। मतलब लेखक को ऐसा फील हुआ कि वह डूबने ही वाले हैं। जैसे ही जहाज पर पानी भर गया था तो उसका जो सर है वह पहिए से टकरा गया और लेखक को ऐसा लगा कि मैं डूबने वाला हूँ, मतलब मैं मरने वाला हूँ। इस प्रकार लेखक को फील हुआ। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, फिर अचानक से लेखक का जो सर है पानी से बाहर निकला, है ना। पानी में डूब ही रहा था उसका सर, लेकिन अचानक से उसका जो सर है पानी से बाहर निकला। ए फ्यू मीटर्स अवे वेवकर वाज नियर कैप्साइजिंग, हर mast almost horizontal, then a wave hurled her upright. My lifelines jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into Waywalker's main boom। आगे नरेटर कह रहे हैं कि उसका जो सर है अचानक से पानी से बाहर निकला और उसे कुछ दूरी पर ऐसा लग रहा था कि वेववॉकर, उसकी जो जहाज है वेववॉकर, वह डूबने जा रही है। इस प्रकार उसे महसूस हुआ। और जो जहाज का जो पाल है वह हॉरिजॉन्टल, थोड़ा तिरछा हो गया था। और अचानक से एक लहर आई जिससे जो वेववॉकर है वह लहर के टकराने से वह थोड़ी सी सीधी हो गई। और उसका जो लाइफलाइन जैकेट है, जो नरेटर लाइफलाइन जैकेट पहने हुए थे, लहर के आने से उनका जो जैकेट है वह तन गया और उन्होंने गार्ड रेल्स, है ना, जो जहाज के किनारे जो रेलिंग होती है ना, उसको पकड़ लिया। और वे जो है मेन बूम मतलब जहाज के जो लट्ठे जो डंडे है उसको लेखक ने पकड़ लिया। Subsequent waves tossed me around the deck like a ragdoll। फिर अचानक से एक लहर आई और उस लहर ने लेखक को एक कपड़े की गुड़िया के समान जहाज की छत में फेंक दिया। मतलब जैसे ही तेज लहर आई उस लहर ने लेखक को फेंक दिया। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, जैसे ही लहर आई जिससे जो लेखक है वह फेंका गए, है ना, जिसके कारण उसकी जो बाएं पसलियां है वह टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और उसका जो मुंह है वह खून से भर गया और उनके दांत भी टूट गए। Somehow I found the wheel, leaned up the stern for the next wave and hung on। किसी भी प्रकार से, लेखक कह रहे हैं, किसी भी प्रकार से मैंने जहाज के चक्के को पा लिया और अगली लहर का इंतजार करने लगा, है ना। इस प्रकार ये आज इतना ही हो गया, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे करेंगे। ठीक, थैंक यू।